देखो बेटा, इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। General methods of preparation of carboxylic acid. First, from primary alcohols and aldehydes by oxidation of primary alcohols and aldehydes. देखो बेटा, प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड्स के लिए इसके अंदर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक वी कैन यूज एसिडिक K2Cr2O7, एसिडिक K2Cr2O7 और H2SO4, acidic H2SO4 in the presence of CrO3. इसको भी कॉल इट एज जोन्स रिएजेंट। वन स्टेप ऑक्सीडेशन में काम आएंगे। और उसके अंदर अपन ले सकते हैं एसिडिक KMnO4 और न्यूट्रल KMnO4 और एल्कलाइन KMnO4 भी ले सकते हैं हम। ये अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज में लेंगे। अब देखो इसमें तो ये डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के लिए, जैसे प्राइमरी अल्कोहल लिया बेटा अपन ने RCH2OH, तो ये RCH2OH का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक K2Cr2O7, तो ये अपने पास बन जाएगा RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, प्लस H2O बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ले लें, जैसे इथेनॉल ले लिया हमने, इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक K2Cr2O7, इथेनॉल की एसिडिक K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इथेनोइक एसिड विल बी फॉर्म्ड, CH3COH प्लस H2O। ये C6H5CH2OH, ये है बेटा अपने पास बेंजाइल अल्कोहल। इस बेंजाइल अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं वो ये एसिडिक K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड OH, C6H5COH प्लस H2O, इसको बोलेंगे हम बेंजोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल विल बी ऑक्सीडाइज टू बेंजोइक एसिड। इस तरीके से अपन इनमें प्राइमरी अल्कोहल से लेंगे बेटा। और अगर कोई भी एल्डिहाइड ले लिया, जैसे RCHO, दिस इज अ जनरल एल्डिहाइड, तो सेम इनमें से अबव कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो इसमें बन जाएगा RCOH। उसके बाद अपन कोई भी एल्डिहाइड के अलावा जैसे जनरल एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेंगे तो वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगी। जैसे हमने ले लिया एरोमेटिक ARCHO,
बेंजल्डिहाइड। AR तो बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। इस तरीके से दिस इज बेंजल्डिहाइड। दिस बेंजल्डिहाइड विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस तरीके से ऑक्सीडेशन होगा बेटा इसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स के अंदर। देखो बेटा वी कैन राइट लाइक यहाँ पे एल्डिहाइड है अपने पास RCHO। दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट है वो भी इसको ऑक्सीडाइज करवा देता है पहले तो कार्बोक्सिलिक आयन में, और वो हाइड्रोलाइज होकर फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू इट्स रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड, और खुद टोलेंस रिएजेंट रिड्यूस हो जाता है Ag के अंदर, सिल्वर मिरर बन जाता है। ये एल्डिहाइड्स के डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में भी लगते हैं हम इस रिएक्शन को काम में। ये होगी बेटा इसमें। Yes, sir. फिर उसके बाद एल्डिहाइड्स के चैप्टर में पढ़ा था हमने एक खास बात है स्पेशलिटी अबाउट जोन्स रिएजेंट, जो CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। तो CrO3 कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्या होगा बेटा, ये दिस इज अ this is a good oxidizing agent. CrO3 in the presence of concentrated H2SO4, this is a good oxidizing agent। ये good oxidizing agent है, but this is selective। सेलेक्टिव मतलब ये लेंगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल को, तो प्राइमरी जैसे अल्कोहल ले लिया या एल्डिहाइड ले लिया तो उसको उसके रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रिमेन्स अनअफेक्टेड। सेलेक्टिव एजेंट बिकॉज oxidizes only aldehyde or alcohol, but C double bond C double bond or C triple bond C triple bond बट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रिमेन्स अनअफेक्टेड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहेंगे बेटा इसके अंदर। फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये एल्डिहाइड है। अब इसमें जोन्स रिएजेंट डाल दिया हमने CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कंसनट्रेटेड, इसके प्रेजेंस में हमने हीटिंग करा दी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस में बेटा, COOH में, उसके रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा वो। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो रिमेन्स अनअफेक्टेड। ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, फॉर एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, ये है जैसे एल्कोहल, तो इसमें वही जोन्स रिएजेंट डालेंगे हम। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नहीं होगा बेटा इसमें, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH COH, इस तरीके से ऑक्सीडेशन होगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का नहीं होगा, मीन्स दिस इज अ वेरी सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, सेलेक्टिव सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रिमेन्स अनअफेक्टेड। अब मान लो अगर सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो ये जोन्स रिएजेंट कीटोन तक ऑक्सीडेशन करवा के रुकवा देगा बेटा रिएक्शन। सो दिस इज अबाउट सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी। एनी डाउट?
नो सर। बिकॉज H प्लस एक्ट एज अ कैटलिस्ट। समझ गए बेटा ये बात कि H2SO K2Cr2O7 के साथ जो वो ऑक्सीडाइज करवाएगा अल्कोहल को किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और वो जो एसिड बनेगा तो रिएक्टेंट्स अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा और एस्टर बना लेगा, और H प्लस जो होगा वो उसके अंदर कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा। उसके बाद सेकेंड इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। देखो बेटा इसको हम 11th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवा दो विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 ले सकते हैं अपन, और एसिडिक K2Cr2O7 और डाइल्यूट HNO3 सब इसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एसिडिक K2Cr2O7 और एल्कलाइन KMnO4 और नाइट्रिक एसिड, ये भी इनके ऑक्सीडेशन के लिए काम में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं टोलुइन, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 मिथाइल बेंजीन, और वी कैन से दैट इट इज़ टोलुइन। तो इसमें एक मिनिमम बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना जरूरी है बेटा इसके अंदर, क्योंकि इन ऑक्सीडेशन कंडीशंस के अंदर सब में बेंजोइक एसिड बनेगा, तो जो साइड चेन होगी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी इनटू COH ग्रुप, जो बेंजाइलिक साइट होगी वो फ्रॉम द एरिन। तो ये जो साइट है अपने पास, इस साइट को हम बोलेंगे बेंजाइलिक साइट। तो ये जो बेंजाइलिक साइट है, देखो बेटा इसका कैसे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये बेंजाइलिक साइट है, यहाँ पे ये ओ ले लिया हमने इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। तो KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो KMnO4 की जब KOH के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे बेटा, तो ये अपने पास वी विल गेट CO नेगेटिव K पॉजिटिव, पोटेशियम सोल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड और पोटेशियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट, और दिस पोटेशियम बेंजोएट दिस इज हाइड्रोलाइज्ड टू गिव बेंजोइक एसिड। ये बन जाएगा बेटा इसके अंदर। समझ गए बेटा इसके अंदर किस तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है, कि जो बेंजाइलिक साइट होगी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी किसके अंदर, बेंजोइक एसिड के अंदर। तो इसके अंदर वी कैन राइट द नोट is only the carbon attached to benzylic site इज ऑक्सीडाइज्ड, उसी कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा बेटा इसमें। अब देखो फॉर एग्जांपल अपन ग्रुप को, एल्काइल ग्रुप को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लो यहाँ पे अगर आप इथाइल जोड़ देते हो CH2CH3 और उसके ऊपर एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना जरूरी है सेम कंडीशंस के ऊपर, तो बताओ क्या बन जाएगा इसमें, बेंजोइक एसिड। पहले बेंजोइक एसिड नहीं बनाओगे बेटा, पहले CO नेगेटिव K पॉजिटिव, पोटेशियम सोल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड और पोटेशियम बेंजोएट, और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। तो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, COH प्लस KOH। अब देखो जिसमें भी एक्स्ट्रा कार्बन है उन कार्बन को ऑक्सीडाइज करवा दो CO2 के अंदर, ठीक है बेटा।
Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट, जैसे सेम ये है, यहाँ पे हमने प्रोपाइल ग्रुप जोड़ दिया CH2 CH3। अब इसका ऑक्सीडेशन करा दिया हमने सेम कंडीशंस के ऊपर, तो सेम कंडीशंस के ऊपर बताओ क्या बन जाएगा ये, CO नेगेटिव K positive. K पॉजिटिव, यस और नो। Yes. Yes, sir. अब इसमें कितने मोल CO2 के बनेंगे, Yes, sir. 2 मोल बनेंगे. इसमें 2 मोल बन जाएंगे CO2 के। आगे से CO2 के यहाँ पे 2 मोल बन जाएंगे बेटा, इसमें 2 मोल्स ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड। अब देखो फॉर नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो बताओ क्या बनेगा इसमें, वही CO नेगेटिव K पॉजिटिव हाइड्रोलाइज होकर सेम बेंजोइक एसिड बन जाएगा। और क्या क्या बनेंगे इसमें, यहाँ पे वही 2 मोल्स बन जाएंगे बेटा, किसके, CO2. CO2 के, CO2 राइट। Yes, sir. ये तो आइसोप्रोपाइल Yes, बेंजीन sir. था, दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब आइसोप्रोपाइल बेंजीन की जगह अगर हम टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन ले लें, तो बताओ टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन के अंदर के केस में क्या होगा, नहीं बनेगा, सर. शाबाश, टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन के अंदर ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। Yes, sir. Yes, देखो ये sir. बोल सकते हैं CH3 ये बेटा तुम्हारे पास टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन। अब देखो इस टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन का सेम कंडीशंस के ऊपर जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो नो रिएक्शन, नो ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बिकॉज That's right. नो बेंजाइलिक अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना क्या है बेटा, ज़रूरी है वहाँ पे उसके ऑक्सीडेशन के लिए, राइट। अब देखो दो अलग अलग Yes, sir. लगा दें हमें से, दो CH3 तो सेम इसका ऑक्सीडेशन करा के क्या बन जाएगा, थैलिक एसिड। COH थैलिक एसिड विल बी फॉर्म्ड, यस और नो। फर्स्ट Yes. स्टेप, और फर्स्ट Yes, स्टेप में ये sir. कह सकते हैं कि पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलिक एसिड नहीं, और फिर पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे हम, तो इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा इसमें, COH प्लस KOH, राइट। इसको ऑर्थोजाइलिन भी बोलते हैं, और 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। नेक्स्ट इज अगर पैराजाइलिन ले लें बेटा, देखो ये है पैराजाइलिन अपने पास, CH3 पैराजाइलिन के जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे बेटा अपने पास, CO नेगेटिव K पॉजिटिव, CO नेगेटिव K पॉजिटिव, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे फिर, तो इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो अपने पास वो बना था थैलिक एसिड।
इसको बोलेंगे हम टेरिथैलिक एसिड। एनी डाउट बेटा? नो सर। तो ये इस तरीके से इसमें ऑक्सीडेशंस हो जाएंगे। अब देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं हम इसको। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे ना बेटा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्टिव रिएक्टिविटी को बेंजाइलिक हाइड्रोजन की इंक्रीज करेंगे या नहीं करेंगे? यस सर। करेंगे। तो वो मोर इजीली sir. ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसमें। COO के पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दिया इसमें हमने यहाँ पे, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस होके COH NO2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स की प्रेजेंस ऑफ benzylic hydrogens, the presence of electron withdrawing group increases the activity of electron withdrawing group presence of electron withdrawing group increases the reactivity of बेंजाइलिक हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजाइलिक हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, तो हैंस दे विल बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड। तो इसलिए जो नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा ये और भी इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेटे। ये फ्रॉम एराइल एल्काइल बेंजीन्स। Next, third reaction is from alkenes. थर्ड फ्रॉम एल्कीन्स। देखो बेटा एल्कीन क्या है, ये आर सी एच डबल बॉन्ड CHR, ये एल्कीन। इसकी रिएक्शन करा दो एसिडिक K2Cr2O7 के साथ। तो एसिडिक K2Cr2O7 के साथ देखो इनका किस तरीके से ऑक्सीडेशन कराना है, ये अपन ने एल्कीन्स में भी पढ़ा था बेटा। इसमें आपको याद रखना है कि डबल बॉन्ड के बीच में से क्लीवेज हो जाएगी, इसमें यहाँ से यो क्लीवेज होगी, तो इसमें 2 मोल्स ऑफ RCOOH विल बी फॉर्म। 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के बन जाएंगे प्लस H2O तो इन सब रिएक्शंस में बनेगा बेटा, अबाउ रिएक्शंस ऑल्सो, क्योंकि जो हाइड्रोजन रिमूव होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में वो वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। जैसे ये ले लें अपन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, सेम कंडीशंस पे ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वी विल गेट 2 मोल्स ऑफ 2 मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड विल बी फॉर्म्ड। इस तरीके से एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन होगा बेटा से। एनी डाउट इन दिस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स? फ्रॉम एल्कीन्स, और वी कैन से ऑल्सो इन केस ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस, इनका ऑक्सीडेशन सेम फैशन में होगा बेटा। एल्काइंस का थोड़ा सा और हाइयर टेम्परेचर के ऊपर हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ना एल्काइंस में। जैसे अपन इसमें ये ले लें RC ट्रिपल बॉन्ड CR, तो सेम कंडीशंस पे जब इसकी हीटिंग कराएंगे ऑक्सीडेशन कराएंगे तो सर्टेन हाइयर टेम्परेचर पे 2 मोल्स ऑफ RCOH ग्रुप विल बी फॉर्म। 2 मोल बन जाएंगे बेटा इसके ऊपर RCOH एल्काइंस के केस में।
जैसे ये ले लिया अपन ने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, तो इसमें 2 मोल्स ऑफ CH3COH विल बी फॉर्म्ड। ये बनेगा बेटा फ्रॉम एल्कीन्स और एल्काइंस। इसके बाद देखो फ्रॉम, ये कोई भी एरो में साइक्लिक ले लें, देखो साइक्लिक में ये एल्कीन है, तो बताओ इसमें ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा इस साइक्लिक में? सर 1,6। देखो वही डबल बॉन्ड के अंदर से काटना है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी है बेटा वहाँ से। देखो यहाँ पे यो कटिंग हो जाएगी, इसमें यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस यूँ काटोगे इसके अंदर, तो देखो 6 कार्बन का एसिड बन जाएगा या नहीं बनेगा? ये टर्मिनल जो है डबल बॉन्ड के अक्रॉस 2 कार्बन होंगे, वो उसके रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। इसको हम कॉमनली बोलते हैं एडिपिक एसिड और हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड। दिस इज एडिपिक एसिड। एनी डाउट? एनी डाउट बेटा इसमें फ्रॉम एल्केन्स एंड एल्काइंस? No, sir. नेक्स्ट इज फ्रॉम नाइट्राइल्स और एल्काइल साइनाइड्स। फोर्थ, फ्रॉम नाइट्राइल्स और फ्रॉम नाइट्राइल्स और एल्काइल साइनाइड्स। देखो बेटा नाइट्राइल्स और एल्काइल साइनाइड्स में क्या होगा, जैसे RCN है, RC ट्रिपल बॉन्ड N है, तो RC ट्रिपल बॉन्ड का N का कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दो। ये रिएक्शन हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में भी डिस्कस की थी हमने, तो क्या बन जाएगा इसमें? RCOH। यस और नो? देखो इसमें इस तरीके से RC कैसे हाइड्रोलाइसिस होगा बेटा, पहले ये डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड हटेगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो RC के ऊपर लग जाएगा यहाँ पे OH पॉजिटिव से डबल बॉन्ड NH, फिर एक और बॉन्ड हाइड्रोलाइसिस होगा, एक और बॉन्ड इधर मूव करेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के पास, तो ये बन जाएगा RCOH, RCOH NH2। तो एक कार्बन पे 2 OH हो गए बेटा, तो एक कार्बन पे 2 OH हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस H2O, तो H2O माइनस होगा तो ये बन जाएगा अपने पास RC डबल बॉन्ड O NH2। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं फ्रॉम साइनाइड्स और अमाइड्स, एसिड अमाइड्स का भी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा OH, तो वी विल गेट RCOH प्लस NH3। इस तरीके से ऑक्सीडेशन होगा बेटा इसमें, तो RCOH फाइनली वी विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसे जनरली कोई आपको अगर साइनाइड बना के दे दे यूँ RC डबल बॉन्ड O NH2, तो इसमें तो और 2 स्टेप कम हो गई, तो ये इजीली क्या बना दोगे इसमें RCOH प्लस NH3 विल बी फॉर्म्ड। ये जनरल रिएक्शंस। अब जनरल रिएक्शंस कुछ एग्जांपल एल्काइल साइनाइड की और एल्केन नाइट्राइल की। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा CH3COOH। बेंजोनाइट्राइल ले लें हम, C ट्रिपल बॉन्ड N, बेंजोनाइट्राइल, इस बेंजोनाइट्राइल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे,
तो ये बन जाएगा बेटा बेंजोइक एसिड प्लस अमोनिया। और बेंजामाइड ले लेंगे, बेंजामाइड बीच में इसके अंदर इंटरमीडिएट बनेगा तो वो भी हाइड्रोलाइज होके इसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेंजामाइड भी। ये बेटा RCN, अगर देखो जैसे डबल ले लें अपन CnCN यहाँ पे यूँ, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो बेटा। इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये बन जाएगा COH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस 2 moles of NH3 will be terephthalic acid will be formed. Fifth बेटा from Grignard's reagent, देखो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से कैसे बनाएंगे बेटा हम। देखो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है अपने पास R और ArMgX, तो Mg पे पॉजिटिव होता है, R पे नेगेटिव। इसकी रिएक्शन करा दो बेटा CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा तो O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव, पॉजिटिव के ऊपर R नेगेटिव अटैक कर देगा और Mg पॉजिटिव O नेगेटिव के ऊपर, तो इससे अपने पास बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O MgX। अब ये जो R C डबल बॉन्ड O MgX है, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो तो यहाँ पे HOH, यहाँ पे जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये बन जाएगा अपने पास RCOH प्लस MgOHX। बताओ बेटा इसमें क्या खास बात है। देखो ये जो RCOH बना है इसमें 1 कार्बन एक्स्ट्रा है ना जो R में है उससे, यस सर। तो इससे Yes, हम मतलब इसमें मिनिमम 2 कार्बन तो आएंगे ही आएंगे। फॉर्मिक एसिड बना सकते हैं हम इससे, नो सर। No, sir. तो HCOH cannot be prepared by this method, right? यस सर। HCOH cannot be prepared by this method. Next देखो बेटा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से RMgX, Mg पे पॉजिटिव, R पे क्या है नेगेटिव। जैसे R ग्रुप को हमने यहाँ पे CH3 मान लिया, मान लो इथेनोइक एसिड बनाना है, तो इथेनोइक एसिड बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा हम। देखो इथेनोइक एसिड बनाने के लिए 1 कार्बन तो R में ले लिया हमने, CH3 नेगेटिव, ठीक है, प्लस एक CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे उसकी, तो CO2 में डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। ये ऐसे बैंड से शेप नहीं होती है, इसकी लीनियर होती है, ये तो याद रखना, मैं वैसे ही बना रहा हूँ। तो ये बन जाएगा अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O MgX पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा बेटा H और OH, तो वी विल गेट CH3COH प्लस MgOHX। समझ गए बेटा ये। Yes, sir. यस सर। ये फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब देखो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के बाद और इसके एग्जांपल्स बताओ कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल अपने को बेंजोइक एसिड बनाना है, तो बताओ बेंजोइक एसिड बनाने के लिए क्या लोगे। बेंजोइक एसिड बनाने के लिए अपन यहाँ पे R की जगह AR लेंगे,
C6H5 MgX, C6H5 MgBr, इसको बोलते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दिस इज फिनाइल फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसकी रिएक्शन करा देंगे हम किसके साथ, CO2 के साथ। तो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव, Mg पे पॉजिटिव है, C6H5 पे नेगेटिव है। ये नेगेटिव इस C पॉजिटिव से अटैक कर देगा और ये Mg पॉजिटिव इस नेगेटिव से। तो वी विल गेट C6H5 C डबल बॉन्ड O, OMgBr। अब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दो। C6H5 COOH प्लस MgOHBr, ये बन जाएगा बेटा। दिस इज बेंजोइक एसिड। समझ गए बेटा कैसे बनाएंगे इसमें? Yes, sir. Yes, sir. तो इसके अंदर देखो खास बात एक है कि एक कार्बन हमने बोला था एक्स्ट्रा, तो मतलब जब भी कार्बन का नंबर बढ़ाना हो तो इस रिएक्शन को करा सकते हो या नहीं? करा करवा सकते हैं। Yes, sir. जैसे साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो उसके लिए बताओ क्या क्या लेोगे? साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बेटा बगल में बना के देख लो। सबसे पहले मैंने बोला साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब साइक्लिक हेक्सेन के ऊपर COOH ग्रुप। तो देखो ये तो आपका R हो गया, R या AR नहीं, Yes, sir. और ये ग्रुप जो आ जाएगा तुम्हारा ये किससे आ जाएगा, CO2 से। तो ऐसे सेट कर लो उसको। तो देखो ये जो साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, इसके साथ क्या जोड़ दो, MgBr और MgCl। तो Mg पे पॉजिटिव, इस साइक्लिक पार्ट के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। अब इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, CO2 के साथ। तो CO2 के साथ डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के ऊपर ये नेगेटिव अटैक कर देगा बेटा इस तरीके से, और ये जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव पे अटैक कर देगा। तो व्हाट वी विल गेट, हमारे पास बन जाएगा ये डबल बॉन्ड, ये दिस, ये C डबल बॉन्ड O और OMgCl। यस और नो? Yes, sir. इसका फिर हम हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, H प्लस OH नेगेटिव। तो ये वी विल गेट साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड COH MgOHCl। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। Yes, sir. और एग्जांपल्स बताने हैं, बहुत हैं सर 1 बजे हमारी क्लास है सर, दूसरी। कोई बात नहीं। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। देखो अब एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, तो एसिड डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं? बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स आर एस्टर्स, अमाइड्स, अमाइड्स के बाद कार्बोनिल एसिड क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड्स और एनहाइड्राइड्स, उनका हाइड्रोलाइसिस करवा दो आप। देखो उनका हाइड्रोलाइसिस किस तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं एस्टर, एस्टर इज RC डबल बॉन्ड OR डैश, ये एस्टर है बेटा। अब देखो इस एस्टर का जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं हम तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वैसे भी। तो इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमारे पास RCOH बन जाता है प्लस R डैश OH। एसिड और अल्कोहल बनते हैं नहीं बनते इस रिएक्शन में? अब देखो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं हम, तो इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है अपने पास, ये देखो RC डबल बॉन्ड
ओ आर डैश है, तो H प्लस जो है, H प्लस इसके ऊपर देखो ऐसे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस पर नेगेटिव आएगा, C पे पॉजिटिव, इस पॉजिटिव के ऊपर कौन अटैक कर, नेगेटिव के ऊपर ये H प्लस अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा RCOH ओ आर डैश, ये पॉजिटिव, ये बन जाएगा बेटा इसके ऊपर। अब नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट ये सब रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे। नेक्स्ट इसके केस में क्या होगा, नेक्स्ट वाटर की न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगी बेटा इसके अंदर। वाटर की जो लोन पेयर है वो इस पॉजिटिव के साथ, क्योंकि ये जो पॉजिटिव है दिस इंटरमीडिएट इज स्टेबल बाय रेजोनेंस, तो वाटर की जब लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा RCOH ओ आर डैश OH2। वाटर ने अपनी लोन पेयर डोनेट की तो वाटर के ऊपर आ गया पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ से माइनस H प्लस हो जाएगा बेटा, तो माइनस H प्लस होगा तो अपने पास क्या बन जाएगा इसमें, वी विल गेट RCOH OH ओ आर डैश, इस तरीके से ऐसे कुछ बन जाएगा बेटा। अब वो जो H प्लस माइनस होगा तो देखो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि ये H प्लस यहाँ से माइनस हो और इसके ऊपर H प्लस ये प्रोटोनेट हो जाए, तो ये प्रोटोनेट होगा तो अपने पास ये बन जाएगा RCOH OHR2 पॉजिटिव। अब ये देखो ज़्यादा अनस्टेबल है उसके कंपैरिजन में, तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस R डैश OH हो जाएगा एल्कोहल। तो जब एल्कोहल माइनस होगा तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से H प्लस, शुरू में हमने कैटलिस्ट लिया था तो वो कैटलिस्ट की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, तो वी विल गेट फाइनली RCOH। तो इस तरीके से एसिड बनेगा इसमें। तो डायरेक्ट आप इसमें मैकेनिज्म कोई इतना खास नहीं है इसमें, तो डायरेक्ट आप एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करा के और उसके अंदर उसका रेस्पेक्टिव एसिड प्लस एल्कोहल बना सकते हो। समझ गए? यस सर। बोलो बेटा समझ में आया नहीं है? यस सर। यस सर। अब देखो गया। नेक्स्ट, इसमें बहुत आसान है, ऐसे ही कोई भी, जैसे एस्टर ले लिया हमने फॉर एग्जांपल, ये ले लें अपन एस्टर, दिस इज एस्टर, C डबल बॉन्ड O। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो बेटा, तो इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यूँ हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, बस सीधा ही H और OH, तो एक बन जाएगा आपके पास बेंजोइक एसिड और एक बन जाएगा C2H5OH, इथेनॉल विल बी फॉर्म्ड, राइट? Yes, sir. एनी डाउट इन दिस? अब देखो एसिड अमाइड का हमने अभी करके देखा था थोड़ी देर पहले, जैसे RC डबल बॉन्ड O NH2 है बेटा, RCONH2, तो एसिड अमाइड का इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस करा दो, फॉर एग्जांपल HCl इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये बन जाता है अपने पास RCOH, उसका रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनियम क्लोराइड, सॉल्ट विल बी फॉर्म, जो अमोनिया बनेगा वो अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म में बाहर हो जाएगा इस तरीके से। बेंजामाइड ले ली C6H5 C डबल बॉन्ड O NH2, बेंजामाइड, तो इस बेंजामाइड का जब हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे HCl इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दिस इज C6H5 COH प्लस NH4Cl, इस तरीके से हाइड्रोलाइज हो जाएगा बेटा ये। तो ये दो एसिड डेरिवेटिव थे, एस्टर एंड अमाइड। अब उसके बाद दो बचते हैं अपने पास, एसिड क्लोराइड्स और एनहाइड्राइड्स। तो सेम पैटर्न वही फॉलो करना है, ये एसिड एनहाइड्राइड है RC डबल बॉन्ड O R, तो इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो बेटा, इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा ये RCOH प्लस एक को R डैश मान लो, एक RCOH और एक R डैश COH विल बी फॉर्म्ड, दो एसिड बन जाएंगे इसके अंदर, सेम है तो सेम, डिफरेंट है तो डिफरेंट बन जाएंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में। एनी डाउट?
No, बेटा कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? सर no, sir. समझ गए? No, sir. नेक्स्ट इज RCOCl। तो RCOCl भी एसिड एनहाइड्राइड है, R C डबल बॉन्ड OCl। RCOCl का हाइड्रोलाइसिस करा दो तो इट विल फॉर्म, इसका करा दो एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये बन जाएगा RCOH प्लस NaCl बाहर हो जाएगा इसके अंदर। बेंजोइल क्लोराइड है, C डबल बॉन्ड OCl with NaOH, COH प्लस NaCl। ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा बेटा इसके अंदर, बेंजोइल क्लोराइड है ये। ये बेटा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, कि एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो उनका कोरोस्पोंडिंग एसिड वी विल ऑब्टेन। तो ये अपने पास, अब देखो एक हैलोफॉर्म रिएक्शन कराते हैं अपन सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ, तो उसमें भी सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। देखो हैलोफॉर्म रिएक्शन इस तरीके से कराई थी अपन ने बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। देखो बेटा हैलोफॉर्म रिएक्शन में ये था CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा दिया हमने, तो इसकी रिएक्शन कराई थी हमने X2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन होने ज़रूरी थे बेटा ये, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन जैसे X2 यहाँ पे CH X3 क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म में बन रहा था, प्लस अपने पास ये बन रहा था सोडियम सोल्ट ऑफ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम सोल्ट ऑफ उसके रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड। अब उसका वो ये हाइड्रोलाइसिस करा दो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो वी विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से हम एलोफॉर्म रिएक्शन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। फिर एल्कीन्स से भी प्रिपेयर किया जा सकता है, उस फॉर्माइलेशन करवा दो एल्कीन्स की। दिस वाज एलोफॉर्म रिएक्शन बेटा डिस्कस की हुई है ना, कोई डाउट है एलोफॉर्म रिएक्शन में किसी को? No, यस sir. सर। किसको डाउट है एलोफॉर्म रिएक्शन बोलो? नो सर कोई नहीं। नेक्स्ट इज 7th, बाय ओलिफिन्स में एक तो हम ऑक्सीडेशन से बना चुके हैं एल्कीन्स में। एल्कीन्स को ही बोलते हैं हम ओलिफिन्स, और बिकॉज दे आर ऑयल फॉर्मिंग, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है इथीन, तो इथीन की CO प्लस H2O और वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम के साथ रिएक्शन करा दो, इसकी हीटिंग करा दो। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 300 to 400 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के ऊपर इसकी हीटिंग कराओगे और यू कैन राइट HTP, हाई टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4। तो इसमें फॉर्माइलेशन हो जाएगा बेटा, प्रोपेनोइक एसिड CO प्लस H2O COH की फॉर्म में इससे अटैच हो जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये बन जाएगा बेटा इस तरीके से। इसको बोलते हैं हम कोच रिएक्शन। दिस इज नोन एज कोच रिएक्शन। एसिड, इसको कार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जोड़ना बाय ओलिफिन्स और कार्बोक्सिलेशन CO प्लस
स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसमें COOH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। फिर उसके अंदर 1,2 जो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, 1,2 एसिड डेरिवेटिव जिसमें 1,2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, उनकी हीटिंग करा के भी ब्लैंक रूल के अकॉर्डिंग अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये ब्लैंक रूल पता है ना बेटा? ऐसे मैं बता नहीं रहा, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कितने Yes, sir. 2 COH ग्रुप के बीच में 0 और 1 कार्बन हो, तो 0 और 1 कार्बन हो तो देखो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, CO2। इसकी हीटिंग कराएंगे तो जस्ट हीटिंग कराने से CO2 माइनस होगा तो वी विल गेट CH3COH। इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जनरल ऐसे लिख सकते हैं हम RCH COH। तो ये ब्लैंक रूल के अकॉर्डिंग डी कार्बोक्सिलेशन अकर्स। इसकी हीटिंग कराएंगे तो वही माइनस CO2, यहाँ से CO2 माइनस होगा तो ये वी विल गेट RCH2COH। This is how we will prepare different carboxylic acids. So these are the methods of preparation of carboxylic acids. Next, physical properties of carboxylic acid that we are going to discuss in the next lecture. So thank you.